हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। फ्रेंड्स, आज के इस न्यूज़ सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक जो है वो हमने पढ़ा है, क्योंकि बेसिक्स बहुत ज़रूरी है आपके फाउंडेशन के लिए। आपको बेसिक्स सब चीज़ों के पता होने चाहिए, कैसे हमने फाइंड आउट करना है। तो इस लेसन में ही नहीं बल्कि आपको डिफरेंट और जो लेसन्स होंगे, आप जो टॉपिक्स पढ़ोगे वहाँ भी आपको एलसीएम एचसीएफ वहाँ यूज़ होगा उसका। तो आपको कुछ फाइंड करना होगा, वहाँ आपको एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू निकालनी होगी, आपको एलसीएम निकालना होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने बेसिक पढ़ लिया कैसे हम विद इन सेकेंड्स एलसीएम और एचसीएफ को निकाल सकते हैं। तो आई होप आपने वो पिछले लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके आप वहाँ पे वो लेक्चर्स देख सकते हैं। पहले वो लेक्चर्स देख लीजिए, फिर उसके बाद ये लेक्चर देखिए। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, चाहे हमारा एसएससी का एग्जाम्स हो या रेलवे के एग्जामिनेशन हो, जिनमें जो रिपीट आए हुए हैं। तो आपके जो एग्ज़ाम है हमारा जेके एसएसबी का, उसमें भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन ही आएंगे। कोई आपको न्यू क्वेश्चन नहीं आएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसी पैटर्न में ही आपके वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, वैल्यू डिफर कर सकती है, बट आपकी जो पैटर्न है आपका, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो उसी तरह के आएंगे। तो क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं, जैसे पहले एग्जामिनेशंस में आए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। तो अपना पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, पेन पेपर ले लीजिए, क्योंकि मैं कुछ आपको बीच में सॉल्व करने के लिए भी दूंगा। तो जैसे मैं सॉल्व करूँगा यहाँ आप भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई वैल्यू होगी कुछ भी आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आई होप सभी जुड़ गए हैं। तो जो नहीं जुड़े हैं आप उनको लिंक भेज सकते हैं, शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग जुड़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 29, 60, 103 लीविंग रिमाइंडर 5, 12 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। आपको एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, या आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको एग्जामिनेशन में। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके एलसीएम और एचसीएफ से। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी तरह के आएंगे। तो क्वेश्चन समझते क्या है कि हमने ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि डिवाइड करे किसको। सबसे पहले आ गया हमारा 29 को, 60 को और 103 को। इन तीनों को वो डिवाइड करे लिविंग रिमाइंडर, मतलब जब हम डिवाइड करेंगे उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचना चाहिए? 5, 12 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स कि इस 29 का रिमाइंडर आ जाएगा 5 एंड 60 का क्या आएगा? 12 और 103 का आएगा 7। मतलब कि ऐसा हमने ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर हमने ढूंढना है जिससे हम डिवाइड करेंगे। 29 का रिमाइंडर 5 आना चाहिए, 60 का रिमाइंडर 12 आना चाहिए, 103 का रिमाइंडर 7 आना चाहिए। तो ये तो छोटी टर्म है, आप इसको ऐसे भी, अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, आप देख के इसको सॉल्व कर सकते हो। बट कुछ बड़ी टर्म्स भी आ जाएंगी, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो एक प्रॉपर मैथड है जिस मैथड से हम इस तरह के क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो मैथड को समझते हैं, क्वेश्चंस पे ना जाते हुए हम मैथड को समझते हैं। इससे आपको जो जो बड़े क्वेश्चंस जितने भी आएंगे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में आपने सभी स्टेप्स नहीं लिखने, आपने माइंड में ही उसको करना है। पहले मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ, फिर आपको बताऊँगा अपने एग्जामिनेशन में किस तरह से करना है। तो गाइस सबसे पहले देखिए, हम वैल्यूज ले लेते हैं। एक्स हमारे पास आ गया 29, वाई आ गया 60 एंड z इज इक्वल टू 103। ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। अब नीचे वाली कि इनका रिमाइंडर ये बचना चाहिए, इनको आप ABC दे दो। a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 12 एंड c इक्वल्स टू 7। ये आ गई हमारी वैल्यूज। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका वो प्रॉपर पैटर्न है, मेथड है सॉल्व करने का। क्या है? x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c। क्या है? x माइनस a, y माइनस बी एंड z माइनस सी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास है, y की भी है, z की भी है, a, b एंड c की भी वैल्यूज आ गई हमारे पास।
अब हम इनको पुट कर दो, x माइनस ए मीन्स 29 माइनस ए सॉरी 5, कितना आ गया 24। नेक्स्ट करो 60 माइनस 12, तो कितना आ गया 48। एंड c की वैल्यू, c वाला आ गया हमारे पास कितना 103, इसको करना है ना 103 माइनस 7, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 103 माइनस 796। तो हमारे पास गाइस ये वैल्यूज आ गई 24, 48 एंड 96। तो ये आ गई हमारे पास 3 वैल्यूज। अब मैं आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, बट आपने एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। आपने सीधा यहाँ से देखना है, 29 में से 5 निकाले 24, आप एक जगह लिख दो 24, 60 में से 12 निकाले 48 लिख दिया, एंड 103 में से 7 निकाले 96 लिख दिया। आपने कितना करना है, सिर्फ 3 वैल्यूज लिखनी है। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया। एक्स और वाई की हमने वैल्यूज ले निकाली, और उसके बाद जो हमारा मेथड है, फॉर्मूला है, वो है x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी। तो आई होप समझ आ गया इतना आपको। तो रब कर लेता हूँ आपको कितना एग्जाम में लिखना है। तो ये हमने यहाँ फाइंड आउट किया है। एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, वैल्यूज आ गई हमारे पास 24 आई एक, 48 आई और 96 आई। ये हमने वैल्यूज निकाल दी हैं गाइस। अब क्या करना है, अब जो सही स्टार्ट होता है इसको सॉल्व करने का, कि जब हमने ये फाइंड आउट कर ली x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी, अब क्या करेंगे गाइस, इसका HCF ले लेंगे। इसका HCF ले लेंगे किसका, 24, 48 और 96 का। इसका क्या लेंगे, HCF कितना आएगा। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं और सही तरह से आपने समझी हैं, और आपने क्वेश्चन जो मैंने दिए थे और एक्स्ट्रा कुछ सॉल्व किए हैं, प्रैक्टिस किया, तो आप देख के बता दोगे कि इसका HCF क्या है, 24। बहुत मेथड्स हैं आपको सॉल्व करने के, आपने बहुत देखे भी होंगे, और भी कहीं लेक्चर्स आपने चैनल्स पे देखे होंगे कि 48 को डिवाइड करेंगे 24 से या फैक्टर्स निकालेंगे। वो लेंदी मेथड है, हमने उस मेथड से करना ही नहीं है, वो लेंदी मेथड है। आप कोई 9th 10th या 12th किसी क्लास में नहीं हो, आप स्कूल का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो, यहाँ पे आपने टाइम सेव करना है। तो इसलिए हम जो मैंने आपको ट्रिक बताया था HCF निकालने का, अगर आपने नहीं देखी वीडियो, चैनल पे जाके वो वीडियो जरूर देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे निकालना है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ कि ये कैसे आया है 24। तो गाइस देख लेते हैं 24 कैसे आया। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने छोटी टर्म लेनी है, 24, 48 और 96। इसमें छोटी कौन सी है, 24 आ गई। अब सबसे पहले हमने 24 से ही देखना है कि नेक्स्ट वैल्यू से डिवाइड होती हैं या नहीं, तो कटती हैं या नहीं। 24 और 48 होता है, बिल्कुल 24 2 ज़ा 48, देख लीजिए 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 48। अब देखिए 96 को चेक करो कि 96 भी इससे होता है या नहीं, तो अगर हो गया तो हमारा 24 फैक्टर है। 96 देख लो, 24 ये आएगा मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। देखो कैसे, 4 4 ज़ा 16, 6 और 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 96। तो हमारे 24 से 48 भी कट जाता है, 96 भी कट जाता है इजीली। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और आपने सॉल्व किया तो आप देख के बता सकते हो, नहीं तो आपने ऐसे किया, इसको 48 को देखा 28 से कटता है, हाँ हो गया। 24 से 96 भी होता है, हाँ जी हो गया। तो हमारा HCF क्या आ गया, 24। अगर 24 से नहीं हो रहा सबसे छोटी टर्म, तो 24 से पीछे उसका फैक्टर देखो कौन सा है। अब 24 का फैक्टर कौन कौन से, 1 24, उसके बाद 2 से भी जाता है, 2 से क्या है 12। अब 12 से देखो उसके बाद, तो सीधा देखा 12 से 24 भी होता है, 48 भी होता है, 96 भी। अगर आप देखोगे तो अगर तीनों हो रहे हैं तो आपका HCF पीछे वाली टर्म आएगी, अगर फर्स्ट से ही हो रहा है तो आपकी फर्स्ट आ जाएगी। तो गाइज आई होप आपको क्लियर हो गया। तो HCF क्या आ गया हमारा, जो हमने इसका निकाला 24 खुद HCF है, और HCF इसका क्या होगा आंसर, दैट्स इट। बस इतना सा क्वेश्चन है, हमने इसको, मैंने आपको समझाया तभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, बट अगर हम इसको एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे गाइस, देखिए जब भी इस तरह का आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, जब डिवाइड करेंगे ग्रेटेस्ट में आपको HCF निकालना है। डिवाइड करेंगे 29, 60 और 103 से, 3 को रिमाइंडर आना चाहिए 5, 12 और 7। आपने विद इन सेकेंड्स उसी वक्त क्या करना है,
29 माइनस 5 24, 60 माइनस 12 48 और 103 माइनस 7 96। जैसे आपने निकाल दिया माइनस करके HCF निकाल लो, HCF आपने एक सेकंड में आपका HCF आ गया 24, वही आ गया आपका आंसर। आई होप गाइज आपको ये समझ आ गया है। तो अगर इस पर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं क्या आपका डाउट आ रहा है। तो मुझे लग रहा है आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी मेथड से मैंने आपको इसको बिल्कुल स्लोली आपको समझा दिया है कि इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 29, 60 एंड 103, ग्रेटेस्ट नंबर। अब नेक्स्ट जो आ गया हमारा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर। अब है लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर निकालना है जिसको कि क्या, व्हेन डिवाइडेड बाई, डिवाइड करेंगे 24, 32 एंड 36 लीव्स द रिमाइंडर 19, 27 एंड 31 रिस्पेक्टिवली। तो पहले हमने ग्रेटेस्ट नंबर निकाला था, अब हमारा क्या है, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई। लीस्ट नंबर वो निकालेंगे जब हम डिवाइड करेंगे 24, 32 और 36 से, वो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 19, 27 और 31। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो गाइज इसको भी हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसी तरह से हम वैल्यूज निकाल लेंगे। तो जैसे हमने पीछे वाला सॉल्व किया, इसको भी देख लो क्या है, x की वैल्यू क्या आ गई 24, y की आ गई 32 एंड z की आ गई 36। तो आपने वैल्यूज निकाल दी। एग्जाम में आपने इस तरह से नहीं लिखना, आपने इसको डायरेक्ट करना है। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 19, b की आ गई 27 एंड c की आ गई 31। तो गाइस वही मेथड x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी। तो सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है, 24 में से 19 निकाले कितना आएगा 5, 32 में से 27 निकालेंगे कितना आएगा 5 एंड 36 में से 31 निकालेंगे क्या आएगा 5। तो तीनों की वैल्यू क्या आ गई 5, 5, 5 और 5। तो हमने ये वैल्यूज़ निकाल दी। बस अब वैल्यूज़ निकालने के बाद वहाँ हमने क्या किया था, HCF निकाला था। तो यहाँ क्या करेंगे, हम LCM निकालेंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है। तो हमारा क्या आ गया 5, तीनों में कॉमन आ गया, इसको याद रखिए। और वहाँ पे हमने माइनस करके जो वैल्यू आई थी उनका निकाला था HCF, 24, 48 और 96। यहाँ पे LCM किनका निकालना है, जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, इन सबको माइनस करके कितना है 5। तो LCM हम निकालेंगे ओरिजिनल वैल्यूज़ का, 24, 32 एंड 36 का हम LCM निकालेंगे। तो जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं उन्हीं का आपने LCM निकालना है। तो 2 से करो, 2 12 आप सबको आता है, आप सब लोग अपनी नोटबुक में जल्दी से निकालें, जल्दी इसका LCM निकालो सभी लोग, और जल्दी कमेंट करो क्या आपका LCM आ रहा है। तो जल्दी से निकालो। और यहाँ पे 16 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 18 2 36। ठीक है, अब नेक्स्ट जल्दी से आप भी निकालेंगे अपनी नोटबुक में। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, अपनी वैल्यू निकाल रहा हूँ, आप भी जल्दी से वैल्यू निकाल के कमेंट कीजिए जल्दी। देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 2 6 12, 2 8 16 और यहाँ पे आ गया 2 9। ठीक है, अब 2 3 6, 2 4 8 और 9। अब अपना निकालें, अगर गलत होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं आपने क्या गलती की है। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया। तो अब नेक्स्ट देखिए, 3 से 3 1 3, 4 और 3 3 9। तो इसको आगे आप कंटिन्यू करो, चाहे आप यहीं छोड़ दो क्योंकि सेम ही आएगा। आगे अगर 4 लेंगे तो 4 यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ 3, फिर 3 लोगे, वो सेम ही आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर ये एक दूसरे से किसी से नहीं कट रहे हैं तो आप इनको यहीं पे छोड़ सकते हो। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए सभी लोग जल्दी से, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करके। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और 24 4 कितना आ गया हमारा
96 और 96 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना आएगा हमारा 288। तो ये वैल्यू क्या आ गई 288 हमने निकाल दिया एलसीएम। जल्दी से चेक कीजिए आपका क्या आ रहा है। तो सब लोगों का यही आ रहा है, चेक कीजिए। अगर किसी की कोई गलती आ रही है आप देख सकते हैं, मैं आपको रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे 24, 32 और 36। तो सबसे छोटी टर्म से देख लेते हैं कौन से ये कटते हैं। 2 से सभी जा रहे हैं, 12 2 24, 16 2 32 एंड 18 2 36। उसके बाद फिर 2 से जा रहे हैं, 2 6 12, 2 8 16 एंड 2 9 18। देन 2 3 6, 2 4 8 और 9 नहीं जाता तो 9 का 9 नीचे आ गया, कैरी फॉरवर्ड नीचे कर दिया। अब 3 1 3, 4 का 4 नहीं कटेगा और 3 3 9। लास्ट में इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ 4 और यहाँ 3। तो जो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है वो आ रहा है 288। तो एलसीएम क्या आएगा इक्वल्स टू 288। देखिए सब लोगों का यही आ रहा है, सभी का 288 एलसीएम आ रहा है। तो आई होप क्लियर हो गया एलसीएम यहाँ पे। अब हमने यहाँ क्या निकाला था 5। तो ये सब में डिफरेंस कितना आ रहा था 5 का आ रहा था। तो बस आपने क्या करना है 288 माइनस 5 कर देना है। इस 5 को यहाँ पे आपने माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा 283। तो 283 क्या आ गया हमारा आंसर। दैट्स इट। बस इतना सा आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार आपको वापस क्लियर कर देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले सभी लोग देख लीजिए यहाँ पे एक बार वापस 24, 32 और 36 दिया था कि कौन सा लीस्ट नंबर है जिसको, जैसे 283 आ गया हमारा लीस्ट नंबर, इसको 24 से डिवाइड करेंगे हमारा आएगा रिमाइंडर 19, 32 से करेंगे 27, 36 से करेंगे 31। अब ये आ गया हमारा क्वेश्चन कि वो लीस्ट नंबर कौन सा है। अब ये तो हमने निकाल दिया, बट यहाँ पे हमें क्या है निकालना है वो नंबर निकालना है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए लीस्ट नंबर और आपके डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं, 24 में से 19 निकाला 5, 32 में से 27 निकाला 5, 36 में से हमने 31 निकाला तो भी आ गया हमारा 5। तो डिफरेंस सबके हमारे सेम आ रहे हैं। तो गाइस बस सिर्फ हमने सिंपल क्या करना है कि एलसीएम निकालना है, जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं वहाँ एचसीएफ में आप ध्यान रखिए सबको माइनस करके जो वैल्यूज आई हमारी 24, 48 और 96 उसका हमने एचसीएफ निकाला था। यहाँ क्या करना है हमने ओरिजिनल वैल्यूज का हमने क्या निकाल दिया एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम हमने निकाला, हमारे पास आ गई वैल्यू 288। देन हमने क्या किया, जो हमारा ये जो डिफरेंस था 5 का हमने 288 से माइनस कर दिया 5 तो आ गया हमारा 283 जो कि हमारा क्या है आंसर। दैट्स इट। बस इतना सही है ये क्वेश्चन। तो एग्जाम में आपने विद इन सेकंड सॉल्व करना, सीधा डिफरेंस देखना 5, एलसीएम निकालना है। एलसीएम ये मैंने आपको बताया, आप हार्डली 5 to 7 सेकंड्स में आप एलसीएम निकाल लोगे। बस आपने माइनस किया, 15 सेकंड में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 15 से 20 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम लगेगा, आपकी कैलकुलेशन स्लो है तो भी आप 15-20 सेकंड में क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए। तो नेक्स्ट जो हमारा 3rd क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं इसको पहले। क्या है ये क्वेश्चन? तो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 30, 54 लीव्स 5 रिमाइंडर इन ईच केस। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि सबका जो रिमाइंडर दिए थे उसके बाद हमने माइनस किया था वो सेम आ रहे थे, सेम। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 आया था। इस क्वेश्चन में क्या है कि रिमाइंडर सब में 5 आएगा। क्या कह रहा है, व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 30 एंड 54 लीव्स 5 रिमाइंडर इन केस। पिछले बार डिफरेंस सबका 5 आया था, बट इस बार क्या कह रहा है कि रिमाइंडर ही 5 आएगा सभी केसेस में। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है ये भी क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपने शायद कईयों ने पढ़े होंगे, कईयों ने नहीं पढ़े होंगे, इसलिए मैं बिल्कुल स्लोली आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ ताकि आपको ये सभी समझ आ जाए। बस समझने की बात है, आपने एक बार समझ लिया कंसेप्ट उसके बाद तो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। तो कंसेप्ट वाली क्लास जो है वो मेनली स्लो होती है। उसको स्लो का यही मकसद है कि सभी बच्चों को जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं उनको भी समझ आ जाए। मेनली फोकस यही है कि सभी बच्चों को समझ आए। उसके बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे नेक्स्ट जो मैं कुछ क्लासेस दूंगा यहाँ पे, जैसे आपके टेस्ट लेने हुए या कुछ क्वेश्चन कराने, वो तो जल्दी चलेंगे क्योंकि आपको सीधा निकालने के लिए दिया और बाद में सॉल्व कर लिया। ये कंसेप्चुअल है तो इसको
समझाना है, इसलिए इसको स्लो चल रहे हैं हम। तो देख लेते हैं थर्ड। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 24, 30 और 50 से उस लीस्ट नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास 5 ही रिमाइंडर आएगा। देखिए लीस्ट नंबर है, कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन इस तरह का क्वेश्चन आएगा 24, 30 एंड 54। क्या कर देना है, इसका हमने क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे, निकाल दीजिए 2 से 12। सभी बच्चे निकालिए, आप भी सॉल्व करें और यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आप मैच कीजिए आपका ठीक आ रहा है या नहीं। 15 2 30 और ये आएगा 27। अब ये देखिए ये 3 से सभी जा रहे हैं, 3 4 12, 5 3 15 और 9 3 27। तो यहाँ तक हमने निकाल दिया। अब देखिए किसी भी टर्म से कोई 2 नहीं कट रहे हैं, तो आप चाहे इसको 4 से करेंगे, फिर यहाँ 1 5 9, फिर 5 से करेंगे 1 1 9, फिर 9 से करेंगे, वो एक ही बात हो गई। आप इसको यहाँ तक ही कर सकते हैं, इसको आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं, आगे भी वही आएंगे यहाँ पे वैल्यू 4 5 9। तो बस आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका क्या आएगा 2 × 3 × 4 × 5 × 9 इक्वल्स टू, सभी जल्दी इसको मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। सभी बच्चे जल्दी इसको सॉल्व करें, 2 × 3 × 4 × 5 × 9। तो चेक करते हैं आपके आंसर्स क्या आएंगे, जल्दी इसको सॉल्व कर लें। 2 × 3 × 4 × 5 × 9। तो जल्दी कमेंट कर दीजिए आंसर क्या आ रहा है, फिर देखते हैं आगे इसको सॉल्व करके। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो इसका आ रहा है मल्टीप्लाई करके 2 3 4 5 और 9 को मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आएगी 1080। सभी चेक कर लीजिए अपना, आपका भी यही आ रहा है 1080 हमारी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया इक्वल्स टू 1080, ये आ गया हमारा एलसीएम। बस अब आपने क्या करना है, इसके साथ आपने यहाँ पे ये 5 था ना रिमाइंडर इन ईच केस, बस +5 कर देना है, दैट्स इट 1085 आपका आंसर आ गया। बस इतना सा ही है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार वापस। जब आएगा लीस्ट नंबर बताओ जिसको हम जिसे डिवाइड करेंगे हम 24 30 और 54 से उसको डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर 5 आए कि हर एक केस में 24 में भी 5, 30 में भी 5 और 54 में भी 5। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, चुप करके आपने तीनों का एलसीएम निकाल दिया और एलसीएम के साथ 5 को प्लस कर दिया। बस यही है मेथड, इसी तरह से इसको आप विद इन सेकेंड्स सॉल्व करोगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 15 25 40 एंड 75 इज। क्या है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 15 25 40 एंड 75 इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का आपको एग्जाम में जरूर आएगा। तो क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर वो बताइए। 4 डिजिट क्या हो गया 1 5 6 8 2 4 3 6, ये क्या आ गया हमारा 4 डिजिट नंबर। तो क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, जैसे ये देखिए 1868 है, इससे बड़ा है 2436। हमने सबसे बड़ा नंबर निकाला है कि उससे बड़ा कोई नहीं होगा 4 डिजिट नंबर जो कि डिवाइड हो जाए 15 25 40 और 75, चारों से डिवाइड हो जाए। सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर आपने निकालना है। तो गाइस इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप देख लीजिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा कौन सा हो गया। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है 9999। बताइए इससे बड़ा कोई 4 डिजिट का नंबर है। इसके बाद अगर आप ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे तो वो 5 डिजिट का हो जाएगा। तो इससे बड़ा 4 डिजिट नंबर कोई नहीं है। ये आ गया हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, आपने ये ले लिया। अब मेथड क्या है, हमने क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपने जो जो टर्म्स हैं उसका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेंगे किसका 15 25 40 एंड 75। तो इनका हमने क्या करना है एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम में अभी नहीं निकालूंगा, आप लोग इसको अपने रफ कॉपी में निकाल लीजिए सभी।
तो हम इसका एलसीएम जब हमने सॉल्व करेंगे इसका निकालेंगे, क्योंकि क्लास आगे ही बहुत लंबी हो रही है, तो हमने एलसीएम निकाल दिया। इसका जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम क्या आएगा 600। तो जब आप सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और चेक करेंगे कि आपका 60 आ रहा है। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे 15, 25, 40 और 75 का, वो क्या आएगा हमारा 600। बस अब हमने क्या करना है कि डिवाइड कर देना है। ये हमारा 9999 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 600 से। बस आपने क्या करना है, इसको 600 से डिवाइड कर देना है। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सभी बच्चे इसको डिवाइड कर लें, बताएं क्या आंसर आ रहा है। इसको सभी बच्चे डिवाइड करें, जल्दी से डिवाइड करिए। 600 से इसको डिवाइड करें 99999 को, जल्दी करें। तो इसको डिवाइड करने पे हमारा क्या आंसर आएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे गाइज, तो आप लोग सब चेक कर लीजिए। तो डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर होगा, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, तो वो कितना आएगा 399। तो सभी चेक कर लें, आपका डिवाइड करने पे यही रिमाइंडर आ रहा है, 399 हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। बस इसके बाद हमने क्या करना है कि 9999 से 399 को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। बस सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 999 से 3999 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आ गया हमारा 9600, जो कि हमारा आंसर। तो 9600 हमारा जो है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 4 डिजिट का, जिसको हम 15, 25, 40 और 75 चारों से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आ गया है। वापस देख लेते हैं एक बार। तो सभी बच्चे देख लीजिए, 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट हमारा क्या आ गया, ये आ गया 9999। तो ये तो आ गया ग्रेटेस्ट। हमने निकालना है जो 15, 25, 40 और 75 से डिवाइड हो जाए। ये होता है, नहीं होता। तो इसको मेथड है जो निकालने का, क्या है, ये अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं आएगी, इससे भी बहुत छोटा क्वेश्चन आएगा आपको, जो इतनी बड़ी डिवीजन नहीं होगी एग्जाम में, और इससे छोटा क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं क्या करना है, मेथड क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपने चुप करके क्या करना है, 4 डिजिट ये जो दिए हैं 15, 25, 40 और 75, आपने इनका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम क्या आ गया 600, 600 एलसीएम आ गया। बस जो एलसीएम आएगा, आपने जो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट जो बड़ी टर्म है, इसको एलसीएम से आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी, जैसे आ गई हम 399, इसको हमने क्या करना है, जो बड़ी टर्म है 9999, इससे हमने माइनस कर देना है। बस माइनस करके जो टर्म आएगी वो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बस इतना सही है, बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं कि आपको समझ ना आए। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब इसके साथ आपको लीस्ट वाला भी आ सकता है, ये तो था ग्रेटेस्ट, अब लीस्ट भी आ सकता है, तो वो भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप, लीस्ट वाला। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइज नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 6, 4 एंड 30। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी समझ लेते हैं क्या है कि ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है जिसको हम ऐड करेंगे, किसके साथ ऐड करेंगे, हम 2497 के साथ उस लीस्ट नंबर को ऐड करेंगे, सो दैट द सम इज, जो सम आएगा ऐड करने पे, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 6, 4 एंड 30, वो इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है, पूरा डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर ना आए। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया है कि लीस्ट नंबर कौन सा 2497 में हम ऐड करेंगे। तो लीस्ट नंबर है, इस तरह का क्वेश्चन, सीधा क्या करना है, एलसीएम ऑफ 5, 6, 4 एंड 30। तो निकालो एलसीएम, सभी बच्चे एलसीएम निकालें, जल्दी से फाइंड करो एलसीएम। तो 5, 6, 4 एंड 30 का सभी लोग जल्दी से एलसीएम निकालें, क्या आ रहा है। तो जिनको नहीं आ रहा वो यहाँ देखें, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ।
5, 6, 4 एंड 30। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे मैंने आपको करवाया था पिछले लेक्चर्स में, तो देख लेते हैं। सबसे छोटी टर्म देख लेते हैं, 2 से लेते हैं। 5 का 5 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ क्या आ गया 2 15 ज़ा 30। ठीक आ गया, 5 का 5 आ गया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 15 ज़ा 30। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा हमारा। नेक्स्ट अब ले लो हम 3 से ले लेते हैं। देखिए 3 1 ज़ा, यहाँ पे सॉरी 5 आएगा, 3 1 ज़ा 3, ये 2 आ गया और 3 कितना आ गया 5 ज़ा 15। तो इसके बाद नेक्स्ट 5 ले लो आप, 1 1 2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 आ गया, यहाँ आ गया 1। तो इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, वही आएगा 2 और सभी हो जाएंगे 1 और आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो ये आ गया हमारी टर्म्स, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सभी निकाल लेंगे। क्या आ रहा है आंसर, क्या आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना आ गया 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 2 60। तो गाइस एलसीएम क्या आ गया हमारा 60। आई होप सबने निकाल लिया है, जिन्होंने नहीं निकाला है वो यहाँ देख लें क्या गलती है। अगर किसी का नहीं निकला है तो एलसीएम गाइस हमारा क्या हो गया 60। बस अब क्या करना है, हमने जो हमारा एलसीएम आया है उसको क्या करना है, इसको रब कर लेता हूँ मैं, स्पेस कम है। तो सबने आई होप नोट कर लिया ये। तो अब जो हमारा एलसीएम आया है 60, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी वैल्यू है 2497 इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे। तो सभी डिवाइड करें इसको। जब हम डिवाइड करेंगे इसको 60 से तो हमारा रिमाइंडर जो यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा 37। इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 37। सभी निकालेंगे, चेक करेंगे कि ये 37 आ रहा है या नहीं। तो रिमाइंडर हमारा आ गया, डिवाइड करने पे एलसीएम को डिवाइड किया, 37 रिमाइंडर आ गया। अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन क्या है कि नंबर कौन सा ऐड करना है। बस हमने क्या करना है, इस 60 में से 37 को हमने माइनस कर देना है। 60 में से 37 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 10 में से 7 गए 3, यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 गए 2, 23। तो 23 हमारा क्या आ गया आंसर। तो 23 को ऐड करेंगे हम 2497 में। तो क्या आ गया हमारा, यहाँ तक आंसर, यहाँ तक ही है, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 2497 प्लस 23 क्या आ गया 7 और 3 10, 0 1 कैरी 9 और 1 10 और 2 12, 2 1 कैरी 4 प्लस 1 5 2, क्या आ गया 2520। ये जो टर्म है 2520 ये 5 6 4 और 30 इन चारों से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो हमने क्या निकालना था, कौन सी इसमें क्या ऐड करेंगे कि ये सब से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या ऐड करेंगे, हमारा क्या आंसर आया 23 जब हम ऐड करेंगे तो 2520 हमारा आ जाएगा, जो कि 5 6 4 और 30 से डिविजिबल है। सभी चेक कर लें इसको, क्या ये वाकई डिविजिबल है या नहीं, इसको सभी चेक कर लें। अगर हो रहा है तो कमेंट करें यस कि 2520 हमारा सही है, ये डिविजिबल हो रहा है। वापस देख लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आपने क्या करना है, जब ऐसा आएगा आपने इनका एलसीएम ले लेना। एलसीएम जैसे आ गया 60, आपने बस इस टर्म को 60 से डिवाइड कर लेना। जो आंसर आया उसको आपने 60 से माइनस कर लेना है माइनस कर लेंगे एक्सक्यूज मी, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से जब आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझ आ जाएगी। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसी तरह के बहुत क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने वीडियोज़ में भी देखा है, हमारी बुक भी है, तो उस बुक में ये वाली बुक आ गई हमारी। इस बुक में इस तरह के मल्टीपल बहुत से क्वेश्चन हैं, अलग अलग तरह के एचसीएफ और एलसीएम के बहुत से क्वेश्चन हैं। चाहे आप एचसीएफ कर रहे हो, चाहे आप एलसीएम कर रहे हो, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बहुत से क्वेश्चंस हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ के। उसके बाद नेक्स्ट अलग अलग तरह के आपके क्वेश्चन हैं एलसीएम और एचसीएफ की प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आपको बुक बाई करनी है, आपको होम डिलीवरी भी मिल रही है, आपको बाई पोस्ट आपके घर पे एड्रेस पे बुक मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया होगा, वहाँ पे आपने मैसेज करना है, और आपने अगर बुक लेनी है तो बुक के लिए आपने वहाँ पे मैसेज करना है कि मुझे बुक परचेज़ करनी है। आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी कि क्या अमाउंट है इसकी। ये हम अभी ऑफ में दे रहे हैं, हम होलसेल में दे रहे हैं, तो आप जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसमें उस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। तो आपको होम डिलीवरी भी मिल जाएगी।
तो गाइज इसी तरह के क्वेश्चंस आप मल्टीपल प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कमांड बनाइए इस टॉपिक पे। तो एलसीएम और एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये आपके पूरे होने चाहिए, मार्क्स आपने पक्के कर लेने एलसीएम और एचसीएफ में। तो ये था आज का लेक्चर एलसीएम एचसीएफ पे। तो कुछ क्वेश्चन अभी और थे जो मैंने आपके लिए निकाले थे, बट टाइम काफ़ी हो गया है, आगे क्लास लंबी हो गई है, तो वो नेक्स्ट हम वीडियोज़ में देख लेंगे उन क्वेश्चन को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए इतने ही 5 क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आगे होंगे। अगर समझ आए हैं थम्स अप कर दीजिए, लिख दीजिए यस, कमेंट कर दीजिए। कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप कंजूसी करते हैं लाइक में, लाइक नहीं करते वीडियो को, लाइक कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो आपको नेक्स्ट और भी क्लासेस आपको यहीं पे मिलेंगी। चाहे रीजनिंग की क्लासेस भी चल रही हैं हमारी, इसके साथ इंग्लिश की क्लासेस भी चल रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।